जानते हैं, कभी कभी जिसे हम अपनी सबसे बड़ी कमी समझते हैं ना, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। सुनने में अजीब लगता है ना? खैर, आज हमारे पास एक ऐसी ही कहानी है जो ठीक यही बात समझाती है। ये कहानी है अपनी खामियों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के बारे में। और ये बहुत जरूरी है, खासकर तब जब हम अपने करियर के सफर में आगे बढ़ रहे हों। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बस एक कमी की वजह से ही लोग हमें जानते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर जूझते हैं, है ना? हम अक्सर अपनी कमियों पर इतना ज्यादा ध्यान देने लगते हैं कि हमारी खूबियां कहीं छिप सी जाती हैं। पर यह कहानी इस सोच को बदलने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मेहनती किसान से। जरा सोचिए, हर सुबह वो एक लंबा धूल भरा रास्ता तय करता था और उसके कंधों पर एक डंडा होता था जिसके दोनों सिरों पर एक एक मिट्टी का घड़ा लटका होता था, पानी से भरा हुआ। लेकिन उन दोनों घड़ों में ना जमीन आसमान का फर्क था। एक घड़ा था जो बिल्कुल सही सलामत था और भाई उसे अपनी इस खूबी पर बहुत नाज भी था। और फिर था दूसरा घड़ा, टूटा हुआ। उसकी एक तरफ एक लंबी सी दरार थी और घर पहुंचते पहुंचते उसका आधा पानी रास्ते में ही बह जाता था और इसी वजह से वो हमेशा शर्मिंदगी में डूबा रहता था। और वो जो उत्तम घड़ा था ना, वो अक्सर टूटे हुए घड़े का मजाक उड़ाता था। उसके ताने किसी कांटे की तरह टूटे घड़े के दिल में चुभते थे और वो बेचारा सब कुछ चुपचाप सहता रहा, अपनी सारी शर्मिंदगी और दर्द को अपने अंदर ही छिपाकर। फिर एक दिन टूटे घड़े के लिए अपनी शर्मिंदगी का बोझ उठाना नामुमकिन हो गया। किसान के साथ रास्ते पर चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसकी दरार से टपकते पानी के साथ मिलके जमीन पर गिरने लगे। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और कांपती हुई आवाज में किसान से माफी मांगी। उसने अपने दिल का सारा दर्द, अपनी बेकार होने की वो सारी भावनाएं किसान के सामने खोल कर रख दी। लेकिन किसान ने उसे डांटा नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसने बहुत नरमी और हमदर्दी से पूछा। उसका सवाल एक मालिक का नहीं, बल्कि एक सच्चे गुरु का था, जो अपने साथी के दर्द को समझना चाहता था। किसान ने उस टूटे घड़े से एक वादा किया। उसने कहा कि अगले ही दिन वो उसे कुछ ऐसा दिखाएगा जिससे उसका नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। और जानते हैं, सालों की निराशा के बाद ये वादा उस घड़े के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण जैसा था। तो अगले दिन जब वो वापस आ रहे थे, किसान ने दोनों घड़ों से कहा कि रास्ते के किनारों को जरा ध्यान से देखें। जो उत्तम घड़ा था उसकी तरफ का रास्ता बिल्कुल बंजर था, सिर्फ सूखी मिट्टी और पत्थर। लेकिन टूटा घड़ा, वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी तरफ वाले रास्ते पर खूबसूरत फूलों की एक पूरी क्यारी खिली हुई थी। वो फूल सुबह की हवा में धीरे धीरे झूम रहे थे और उनकी पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। घर पहुंचने के बाद किसान ने उस खूबसूरती के पीछे छिपे राज से पर्दा उठाया और अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो हमें सबसे गहरी सीख देता है। किसान ने मुस्कुराते हुए समझाया कि उसने जानबूझकर उस दरार का इस्तेमाल किया था। उसे हमेशा से उस घड़े की कमी के बारे में पता था और उसने उस कमी को एक खूबसूरत मौके में बदल दिया था। और यहीं पर किसान की बुद्धिमती हमें एक बहुत ही सरल रास्ता सिखाती है। देखिए, उसने कमी को नकारा नहीं, बल्कि उसे पहचाना। फिर उसने उसके आसपास संभावनाओं के बीज बो दिए और उस कमी को ही उन बीजों को सींचने का काम सौंप दिया, जिससे आखिर में इतनी खूबसूरती पैदा हुई। तो मतलब जिस चीज को टूटा घड़ा अपनी सबसे बड़ी विफलता समझ रहा था, वो असल में उसका सबसे बड़ा काम था। उसकी दरार से जो पानी टपक रहा था, वो बंजर जमीन पर जीवन ला रहा था। इस राज के खुलने के बाद दोनों ही घड़ों को अपने अपने अनूठे मूल्य का एहसास हुआ। उन्होंने ये सीखा कि एक दूसरे से तुलना करना बेकार है, क्योंकि हर किसी का अपना एक खास मकसद होता है। और यही तो थी किसान की बुद्धिमानी। देखिए, उत्तम घड़ा घर के लिए पानी लाकर एक व्यवहारिक जरूरत पूरी कर रहा था, वहीं टूटा घड़ा रास्ते में फूल खिलाकर सुंदरता और आनंद पैदा कर रहा था। दोनों अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल उत्तम थे और बेहद जरूरी भी। ये सब सुनने के बाद उत्तम घड़े को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पहली बार अपने घमंड को परे रखकर टूटे घड़े से माफी मांगी। ये उसके लिए गर्व से समझदारी की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव था।
चलिए अब एक पल रुककर अपने बारे में सोचते हैं। हमारी अपनी दरारें क्या हैं? हो सकता है कि हमारा करियर का रास्ता सीधा साधा ना हो, या फिर हम मीटिंग्स में चुप रहने वालों में से हों। हम अक्सर इन चीज़ों को अपनी कमियों की तरह ही देखते हैं ना। लेकिन क्या हो अगर यही कमजोरियां अनजाने में कुछ खूबसूरत फूलों को सींच रही हों? क्या पता करियर का वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हमें ज्यादा रचनात्मक बना रहा हो, या हमारा वो शांत स्वभाव हमें एक बेहतरीन श्रोता बनाता हो। आखिर में ये कहानी हमें बस यही याद दिलाती है, हमारी खामियां ही हमें सबसे अलग और खास बनाती हैं। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, कभी कभी जिस चीज को हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानते हैं ना, वही दुनिया को देने के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा बन जाती है। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।